हेलो हेलो हेलो, नमस्कार 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 जी। स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू आईटी जैम सीएसआर नेट यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के? सभी लोगों का स्वागत है आईआईटी जैम 2025 सीरीज में। और मेन ग्रुप का हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। मेन ग्रुप में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका बोराजीन, है ना। बोराजीन नाम का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। और देखो, मेन ग्रुप आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। थोड़ा सा मिक्स चैप्टर है, अतरंगी सा चैप्टर है। मतलब कि कोई चीज़ किसी के साथ भी रिएक्ट हो रही है। तो अगर आप पूरे चैप्टर को इस तरीके से जज करोगे और पूरे चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, समझो। है ना कि भाई आपने सल्फ़र की कोई रिएक्शन उठाई, उसको एक आपने हीट कंडीशन बदल दी, टेम्परेचर बदल दिया, तो कोई और प्रोडक्ट मिल रहा है। वो रिएक्शंस याद करने के चक्करों में मत पड़ना, है ना। वो रिएक्शन याद करने के चक्करों में मत पड़ना। रेदर देन कॉन्सेप्चुअल हम एक एक टॉपिक पढ़ें। जैसे बोराजीन हमने हेडिंग डाली है तो बोराजीन को हम पढ़ेंगे, है ना। बोराजीन हमने हेडिंग डाली है तो हम बोराजीन टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, है ना। पूरा टॉपिक यहाँ पर पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने ब्रिज बॉन्डिंग पढ़ा था और आज हम क्या पढ़ेंगे? बोराजीन पढ़ेंगे। बेसिकली ये बोराजीन क्या है? ये बोराजीन जो है B3N3H6 है। ये क्या है? एक बोरोन नाइट्रोजन कंपाउंड है। दिस इज अ बोरोन नाइट्रोजन कंपाउंड। इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन कहते हैं ना। इसे हम इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कह रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर बोरोन नाइट्रोजन कंपाउंड की मैं बात करूं तो B2H6 से कई रिएक्शन है ना। B2H6, जैसे अगर मैं इस पे मान लो NH3 डाल रहा हूँ, है ना। तो एक होता है कि क्लीवेज हो जाए इसका, है ना। क्लीवेज हो जाए और यहाँ पर आपको BH2 असिमेट्रिक क्लीवेज, है ना। BH2NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर आपके पास NH4 नेगेटिव, ये मिल जाए, ठीक है। और ये मैं इसे क्या कर दूं? ये क्या होता है? लो टेम्परेचर पर होता है, लेस देन 90 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये, लेस देन 90 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं 1:2 में NH3 डाल रहा हूँ, 1:2 में NH3 डाल रहा हूँ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? बोराजीन बनता है। B3N3H6 बनता है। इसे हम क्या कहते हैं? बोराजीन कहते हैं। अगर मैं NH3 डाल रहा हूँ एक्सेस में, है ना, क्या डाल रहा हूँ? एक्सेस में डाल रहा हूँ और एक हाई टेम्परेचर पर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर बोरोन नाइट्राइड बनता है, जिसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बेसिकली कह रहे होते हैं। पर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो ये होने वाला है, बोराजीन होने वाला है। और इसे हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम इसे बेसिकली कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं हम? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी हम इसे बेसिकली कह रहे होते हैं। इसकी सिंथेसिस, इसकी शक्ल सूरत, क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। और आईआईटी जैम एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं। पूछता है, बार बार पूछता है, तो इसको थोड़ा सा सतर्क होकर आप लोग करेंगे। सबसे पहले आइए हेडिंग डालते हैं यहाँ पर। क्या? बोराजीन की हमने हेडिंग डाली, ठीक है। बोराजीन, ठीक है। सबसे पहले ये चीज क्या है, बोराजीन क्या है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? इट इज आइसोस्ट्रक्चरल। दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल। ये क्या होता है? आइसोस्ट्रक्चरल होता है। दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। दिस इज आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन। ये बेंजीन से आइसोस्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इसका स्ट्रक्चर जाता है। जैसे उसके इलेक्ट्रॉन्स है वैसे इसके ही टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो रहे होते हैं, है ना। ये आपका क्या है? इसीलिए हम इसे इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। क्या कह रहे होते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बेसिकली हम इसे कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर ये B3N3H6, इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर जो आएगा वो ये आएगा। ये बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये रहा, ठीक है। ये इसका क्या बन जाएगा? स्ट्रक्चर बन जाएगा। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। सेम अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। बेंजीन यही होता है आपका C6H6। और इसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है? ये कार्बन, यहाँ पर इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बेसिकली देखने को आपको मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन, 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 ठीक है।
अब अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम देखते हैं। बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो 3 इंटू 3 हो गया। नाइट्रोजन के कितने हैं? 5 है, तो 5 इंटू 3 हो गया। हाइड्रोजन के कितने? 6 है, तो 9 प्लस 15 प्लस 6 कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 9 और 6 15, 15 और 15 30, 30 इलेक्ट्रॉन आ गए। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 30 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। अगर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? दोज हु हैव सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके होंगे, उन्हें हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कह रहे होते हैं, ठीक है। C6H6 की अगर हम बात करें, कार्बन के पास 4 हैं, 4 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 6 यानी कि 24 प्लस 6 यानी कि 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, 30 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, तो 30 और 30 वो है, तो इसीलिए इसे हम क्या कह रहे हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन कह रहे हैं। इट इज आइसो स्ट्रक्चरल एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद बेंजीन, ये बात ध्यान रखना। और बेंजीन से इसकी कंपैरेटिवली और अगर आप देखोगे तो देखो एरोमेटिसिटी इसकी बहुत कमजोर एरोमेटिसिटी होती है, मतलब ये वीक एरोमेटिक है। एरोमेटिसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो बेंजीन की तो है ही भाई, बेंजीन तो एक बहुत स्टेबल, सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड में से एक है। तो अगर एरोमेटिसिटी पूछ ली जाए तो बोराजीन की क्या होगी? बेंजीन से कम होगी, और ये बहुत वीक एरोमेटिक होता है। क्या होता है भैया? एक वीक एरोमेटिक बिल्कुल होता है। रीजन बेसिकली आप ये दे सकते हो कि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, तो उतना अच्छा यहां पर क्या नहीं हो पाएगा? ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ये पोलर बॉन्ड है, ये नॉन पोलर बॉन्ड है, ठीक है। इसी वजह से स्टेबिलिटी पे भी सवाल यही उठ जाता है। अगर स्टेबिलिटी की भी बात करें तो ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितना बेंजीन है। तो स्टेबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें, वो भी बेंजीन ही जीतता है, वो भी बेंजीन ही जीतता है एज कंपेयर टू बोराजीन। बोराजीन से ज़्यादा ही स्टेबल होता है आपका बेंजीन, ये भी बात ध्यान रखना। और अगर मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी, हाँ मैं कह सकता हूँ बेंजीन से ज़्यादा होती है। रीज़न यही रहता है रिएक्टिविटी ज़्यादा होने का कि जो आपका बोराजीन है, इसका रीजन यही रहता है ज्यादा होने का। यहां पर हम क्या कहेंगे? यहां पर आपके पास क्या है? ये बोराजीन की अगर हम बात करें, है ना, बोराजीन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। बोराजीन की रिएक्टिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है बेंजीन से, है ना। बोराजीन की रिएक्टिविटी क्या होती है भाई? ज्यादा होती है बेंजीन से, ये ध्यान रखना, ठीक है। रीजन ये क्योंकि ये पोलर होते हैं, है ना। आप समझो ना, ये इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हालांकि रिएक्शन अलग अलग टाइप की दिखाता है। जैसे कि ये आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है ना, जैसे NO2 आपने सब्स्टिट्यूट करवा दिया, है ना, नाइट्रोबेंजीन आप बना रहे हो। बोराजीन बेसिकली क्या करता है? एडिशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन दे रहा होता है बोराजीन। क्या करता है भैया? एडिशन रिएक्शन देता है। एडिशन मतलब ये ऐड करवा लेता है पूरे मॉलिक्यूल को। क्यों? क्योंकि देखो भाई, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहां पर पोलैरिटी के कारण, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नेगेटिव, यहां पर डेल पॉजिटिव, ठीक है। इस पोलैरिटी के कारण ही रिएक्शन क्या होती है इसकी? जल्दी हो जाती है एज कंपेयर टू व्हाट? एज कंपेयर टू आपके बोराजीन, एज कंपेयर टू बेंजीन, बोराजीन जल्दी रिएक्ट कर जाता है। ये बात अपने जहन में रखना। अब एक चीज समझना, रिएक्शन में भी आपको क्या ध्यान रखना है? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहां आते हैं और न्यूक्लियोफाइल यहां आते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल यहां आते हैं डेल पॉजिटिव के ऊपर। तो आप मान लो HCl मॉलिक्यूल डाल रहे हो, तो HCl मॉलिक्यूल पूरा ऐड ही हो जाएगा, H पॉजिटिव भी ऐड हो जाएगा, Cl नेगेटिव भी ऐड हो जाएगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल ही क्या हो जाएगा जी? ऐड हो जाएगा। बोलो जी, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां से हमने बेंजीन, बोराजीन से अभी थोड़ी सी जान पहचान की है कि भैया ये बोराजीन क्या चीज है, बोराजीन कैसा दिखता है, क्या बला है, ये सारी बातें हमने करी है, ठीक है। आइए इसकी फर्दर बातें आगे करके चलते हैं कि सिंथेसिस कैसे करेगा, ये रिएक्ट कैसे करेगा, सारी बातें हम इसके बारे में देखेंगे। और PYQ कैसे आए हुए हैं IIT JAM में, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चाहे लोग जो, अगर ये वीडियो कोई CSIR नेट और गेट के लिए भी देख रहा होगा, तो उसके भी ये काम की ही वीडियो है। ये बोराजीन टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। सिंथेसिस की अगर हम बात करें, सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो सिंथेसिस क्या होगा, ध्यान से समझना। देखो भैया, यहां पर अगर हम बात करें B2H6 के साथ अगर आप NH3 ट्रीट करोगे,
1:2 मतलब 1:2 मतलब अगर ये 3 ले रहे हो तो ये 6 लेना पड़ेगा। 1:2 का मतलब ये है 3 ले रहे हो तो 6 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका लगभग ये आपका 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर आपका, और प्रोडक्ट सीधा आपका क्या बन जाएगा, B3N3H6। ध्यान से सुनना, मैं जो आपको बताऊंगा ये बात ध्यान से सुनना। अगर यहां पर भी मान लो आपने B2H6 लिया और यहां पर भी NH4Cl लिया, ठीक है, और यहां पर भी 1:2 ही आएगा, और अगर ये 150 डिग्री सेल्सियस में लिया तो भी B3N3H6 बनेगा। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर देखो, बोराजिन की सिंथेसिस दो तरीके से बेसिकली हो रही है, एक डाइबोरेन से हो रही है, एक बोरोन हैलाइड से हो रही है। डाइबोरेन से सिंगल स्टेप में ही हो जा रहा है। अगर डाइबोरेन से बोराजिन बनाना है तो एक ही स्टेप में आपका बोराजिन डाइबोरेन से बन जा रहा है, दैट इज आप NH3 से ट्रीट कर लो या फिर NH4Cl से ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपका एक स्टेप में बोराजिन बन जाएगा। ये तब इंपॉर्टेंट है जब आप, ये भी 3:6 ही आएगा, 3:6, ठीक है, ठीक है। मगर एक और इसकी रिएक्शन है, अगर मान लो आप इसको बोरोन हैलाइड से ट्रीट कर रहे हो, बोरोन हैलाइड से ट्रीट कर रहे हो, तो याद रखना ये एक स्टेप में नहीं बनता, ये वही 150 डिग्री सेल्सियस आएगा, 1:1 ही रहेगा। अरे यार सीधी सी बात है ना भाई, बोरा यहां पर कंपाउंड में तो B3 और N3 सेम है, B3N3 सेम है, मतलब अमाउंट इक्वल है। अब B2H6 और NH3, B2H6 में 2 बोरोन है, NH3 में 1 नाइट्रोजन है, तो इसलिए 1:2 आ रहा था। यहाँ पर 1 नाइट्रोजन 1 बोरोन है तो 1:1 ही चलेगा। मगर ध्यान जो रखना है वो ये है कि यहाँ पर एक स्टेप में नहीं बनेगा, पहले ये बनेगा B3N3H3Cl3, पहले आपके पास ये बनेगा, उसको फर्दर किसी रिड्यूसिंग एजेंट से जब आप ट्रीट करोगे, जैसे LiAlH4 हो गया या फिर NaBH4 हो गया, तब आपका क्या बनेगा, B3N3H6 बनेगा। यानी कि बात जो पकड़ने की है ना, बात पकड़ने की, यहां पर भी आप B3NH4Cl के साथ भी ट्रीट कर दो अगर, तो इधर भी आपका क्या, बस इधर एक HCl एक्स्ट्रा निकल जाएगा, है ना, 150 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर भी B3N3H3Cl3, और वापस से इसको आप इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट के साथ ट्रीट करोगे अगर, NaBH4, तो यहाँ पर भी आपका B3N3H6 ही बनेगा। कहने का सार है कि वहाँ पर एक स्टेप में बन रहा था, यहाँ पर 2 स्टेप में बनेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आप बोरोन के साथ ट्रीटमेंट करवा रहे हो, B2H6 से बना रहे हो, अगर आप डायरेक्ट B2H6 से बना दे रहे हो, क्या कहा मैंने, दोबारा सुनिएगा, अगर आप डायरेक्ट B2H6 से बना दे रहे हो तो एक ही स्टेप में बोराजिन बन जाएगा। अगर आप 2 स्टेप ले रहे हो, यानी कि B2H6 के साथ, सॉरी, B2H6 से नहीं बना रहे हो, आप BCl3 से बना रहे हो या BX3 से बना रहे हो, तो प्रोसेस 2 स्टेप में जाएगी, ये बात ध्यान रखना। ये जो प्रोसेस है मेरे भाई, ये 2 स्टेप है, और ये जो प्रोसेस है ये 1 स्टेप है। इतनी बात गौर करना, अभी थोड़ा पेशेंस रखो, आगे पूरी वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आपको सारी बातें पता लगती हुई चली जाएंगी। मतलब इतने पढ़कर ही वो मत हो जाना कि यार ये हो गया, पहले एक बार समझ लो, इसके आगे थोड़ा हम चले जाएं, इसके आगे हम थोड़ा सा चले जाएं, थोड़ा कंटेंट पढ़ लें तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, मान लो इसकी छोटी सी एक रिएक्शन को समझते हैं, फिर अलग अलग चीजें मैं आपसे पूछूंगा, है ना। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन समझी, है ना, रिएक्शन क्या करेगा, ये एडिशन रिएक्शन करेगा, है ना। मान लो मैंने इसको ट्रीट किया, B3N3H6 को मैं HCl से ट्रीट करवा रहा हूं, तो बिना स्ट्रक्चर बनाए इसका क्वेश्चन करना थोड़ा सा बेवकूफ़ी हो जाएगी, इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, इसका स्ट्रक्चर पहले हमें बनाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरोन है, ठीक है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है। अब देखिएगा, समझिएगा, यहां पर बेसिकली क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है ना, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू बोरोन से। नाइट्रोजन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उधर डेल नेगेटिव आएगा, यहां पर डेल पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव है, यहां पर नेगेटिव है,
तो ये पॉजिटिव कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो प्रोडक्ट यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये स्ट्रक्चर बना लो पहले, बी एन बी एन बी एन बी, है ना, बी एन बी हो गया तो ठीक है, बी एन बी, ठीक है। यहाँ पर H हो गया, Cl यहाँ पर आया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हट जाएंगे, H H H और Cl, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर Cl और यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है। ये प्रोडक्ट बेसिकली आपका बन जाएगा, इस प्रोडक्ट को आप समझेंगे, ठीक है। अब ये क्या, इसका नाम क्या होगा भैया, ये अब ऑब्वियसली बैलेंसिंग कर लेना, ये कितना गया 3 HCl घुसा, कितना घुसा भैया 3 HCl घुसा, ये जो बना वो क्या बना B3N3 H9Cl3, ठीक है, 3 HCl बेसिकली ये घुसा, ठीक है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखो बेंजीन क्यों नहीं करता, क्योंकि बेंजीन को भैया एरोमेटिसिटी लूज करने की टेंशन रहती है, वो एरोमेटिसिटी कभी लूज नहीं करेगा, बेंजीन कभी भी ऐसे बदलेगा ही नहीं, ठीक है। अब आप रेयर बिल्कुल एग्जाम्पल ढूंढने जाओगे तो वो अलग बात है ना, टेम्परेचर और उस कंडीशन में, मगर बेंजीन जनरली आपको एडिशन रिएक्शन शो नहीं करेगा, उसकी एरोमेटिसिटी उसको प्यारी है, ये वीक एरोमेटिक आदमी है, इसको लूज भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे एक कदम आगे भी चीजें जा सकती है, ध्यान रखना, अभी क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को भी हम करेंगे, थोड़ा सा सतर्क होके पढ़ लो। अगर मान लो मैंने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया मैंने, इसको हीट कर दिया, तो ध्यान से सुनना, यहां से क्या हो जाएगा 3 H2 बाहर चले जाएंगे, यहां से क्या हो जाएगा 3 H2 क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, ये बात ध्यान रखना। ये एक H2, ठीक है, यहां पर ये आपका क्लोरीन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ये एक H2 ये चला गया और ये एक H2 बाहर हो जाएंगे, यानी कि 3 H2 बाहर हो जाएंगे, और 3 H2 जब बाहर होंगे ना, 3 H2 नीचे स्ट्रक्चर चल रहे हैं, ऊपर नाम चल रहा है, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ये नाइट्रोजन, ये बोरोन, ठीक है। अब क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा, इसके ऊपर क्लोरीन बचा है, इसके ऊपर एक भाई बोरोन के ऊपर एक H था, एक Cl था, उसका एक H चला गया, तो बोरोन के ऊपर अब क्या बचा, क्लोरीन बचा, तो बोरोन के ऊपर यहाँ पर क्लोरीन ही लगा दिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं B3N3H3Cl3, ये वही चीज है जो यहाँ पर आपकी बनी थी, वही चीज है जो यहाँ पर आपकी बनी थी बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इसको लेकर जाएंगे, थोड़ा सा आराम से चीजों को देखना, समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलिए मान लो मैं आपसे एक रिएक्शन पूछ लेता हूं, ठीक है, मान लो मैंने आपसे क्या पूछा, एक रिएक्शन पूछ लिया, ठीक है, आप मुझे बताइएगा क्या बनेगा। मान लो मैंने कहा B2H6 है, ठीक है, B2H, या फिर ये छोड़ो आप, मैंने आपको कहा BCl3 है, ठीक है, NH4Cl है, ठीक है, आपके पास बना 100-150 डिग्री सेल्सियस पे है, आपके पास A बना, ठीक है, मैंने उसके ऊपर NaBH4 डाल दिया, मेरे पास क्या बना, B बना, B के ऊपर मैंने HCl डाल दिया, मेरे पास C बना, मैंने हीट कर दिया, मेरे पास D बना, मैंने फिर से कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया LiAlH4, मेरे पास E बना। क्या आप इन सारों का प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ये A B C D E आपको क्या लगता है क्या होंगे? बिल्कुल कर सकते हो। तो अपने को पहले एक एक स्टेप से ही चलना है ना। BCl3 NH4Cl यहाँ पर क्या बनेगा, ए क्या बनेगा, रिएक्शन वाली है ना, जो हमने इसकी सिंथेसिस वाली बात करी है उसमें ये था कि भाई BCl3 के साथ जब मैं ट्रीटमेंट करूंगा तो 2 स्टेप में बनेगा, यानी कि ए क्या बनेगा, B3N3H3Cl3 बनेगा। अगर आप गलती करोगे तो यहीं पर ही आप बोराजीन क्रिएट कर दोगे, है ना, कि भाई यहां पर बोराजीन ही बन गया, बट बोराजीन यहां नहीं बनेगा, अगले स्टेप में यहां पर बी क्या बनेगा, बोराजीन बनेगा, ठीक है। ए हो गया, बी हो गया। अगर मैं इसके ऊपर HCl डालता हूं तो क्या बनता है, B3N3 है ना, B3N3H9Cl3, ठीक है, मैंने हीट करा, 3 H2 निकल गए, वापिस से मेरे पास क्या बना, B3N3H3Cl3, और LiAlH4 डाला तो क्या बन गया, B3N3H6 डाला। तो अगर मान लो ऐसी चेन देकर आपसे ये पूछ ले कि बनने वाले कंपाउंड में से कौन कौन से सेम है, तो भाई B और E सेम है, A और D सेम है, ये बात ध्यान रखना, बाकी चेन वो ही चली है। अगर आपको
यहां से यहां समझ नहीं आ रहा तो ये पीछे वाली रिएक्शन देखो, B3N3H6 के ऊपर मैंने HCl डाला तो ये बना, फिर यहां से फर्दर गया H2 बना। और इसका मैं कह ही रहा हूं बार बार कि इसके अंदर मैं अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट डाल दूं, कोई भी डाल दूं रिड्यूसिंग एजेंट, तो यहाँ पर B3N3H6 ये देने की कैपेबिलिटी रखता है। क्या दे देगा ये? B3N3H6 बेसिकली आपको ये दे देगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सेम रिएक्शन मान लो आपके पास यहां पर आ जाए H2 से वो रिएक्शन करवा रहा हूं, मान लो ये दे दे आपको B2H6 है, NH3 है, ठीक है। यहाँ पर आपका 150 डिग्री सेल्सियस दिया, 1:2 लिख दिया, A बना, A के ऊपर उसने H2O डाल दिया और यहाँ पर B बना। तब आप कैसे करोगे? आपको वो ही करना है ना। आपको क्या सिंथेसिस में आपने ध्यान रखा कि B2H6 से NH3 का ट्रीटमेंट जब आप करवा रहे हो तो वो डायरेक्ट वन स्टेप में ही मुझे बोराजीन दे दे रहा है। क्या कर दे रहा है भाई? वो डायरेक्ट वन स्टेप के अंदर ही मुझे क्या दे रहा है? वो बोराजीन दे रहा है। तो यहां पर एक ही स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा? बोराजीन यहां पर एक ही स्टेप में आपके पास आ जाएगा। तो ये रहा आपके पास बोराजीन। क्या आ गया भाई? बोराजीन यहां पर आपके पास एक ही स्टेप में आ गया। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब आपको H2O क्या करता दिखेगा भाई? H2O में भी तो यही चीज हो गई, H प्लस और OH नेगेटिव, और इसमें क्या अलग हो जाएगा? तो भाई सिंपल सा नेगेटिव को यहां भेज दो, पॉजिटिव को यहां भेज दो, क्योंकि ये डेल नेगेटिव रखेगा। अगर इसमें भी कंफ्यूजन हो जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पकड़ना, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो डेल नेगेटिव, बोरोन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो मतलब नाइट्रोजन के कंपैरिजन में बोरोन के ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर H पॉजिटिव यहाँ, OH नेगेटिव यहाँ। तो यही आपका बन जाएगा क्या? B3H3 सॉरी B3N3 और आपके पास क्या था? H था, है ना। H तो पहले से H6 था तो H9 हो गया, और इस बार OH का थ्राइस आ गया। इस बार क्या आ गया भैया? OH का थ्राइस आ गया। दिस विल बी B। ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। 3 H2 के मॉलिक्यूल बेसिकली यहाँ पर डल रहे होंगे, 3 H2 के मॉलिक्यूल यहाँ पर बेसिकली डल रहे होंगे। देखो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया हुआ है। अगर मैं ये क्वेश्चन देखूं, सिंपल सा क्वेश्चन जैम 2023 का आया हुआ था, 26वां नंबर है, 2 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये आपको नंबर देकर ही जाता, आपको आराम से नंबर देकर जाता अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके आए हो तो। BCl3 के साथ अगर आप NH4Cl ट्रीट कर रहे हो, ये आपका सोलवेंट हो गया है, ये आपका क्या हो गया? सोलवेंट हो गया, लगभग 150 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर गया है। तो पहले स्टेप में बोराजीन नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा? उसके बाद एक रिड्यूसिंग एजेंट से ट्रीट करा रखा है वाई। अब वाई आपका क्या बनेगा? ये आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपसे पूछा है। तो BCl3 को मैंने X से ट्रीट किया है तो B3N3H3Cl3 बनेगा। अगर मैं NaBH4 वापस से डाल दूं तो मेरा बोराजीन बनेगा। अब देखो जिसने ये चीज नहीं पढ़ी उसके लिए वो ये रहेगा कि यार ये बहुत डिफिकल्ट आया था, है ना, बहुत डिफिकल्ट आया था, पता नहीं बोरोन का क्या दे रखा था। मगर उसने पढ़ा है इसके इर्द गिर्द, उसको पता लग जाएगा कि भाई BCl3 से 2 स्टेप में बन रहा है, B2H6 से 1 स्टेप में बन रहा है, फर्दर आगे एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। ये चीज ध्यान रखनी है बस आपको। हीट करेगा तो वो देखो एडिशन रिएक्शन करेगा तो एरोमेटिसिटी जो भी मतलब उसके डबल बॉन्ड है वो लूज करेगा, चाहे बहुत कमजोर ही हो वो, है ना, वो लूज करेगा। बट वापस से जब उसको हीटिंग करोगे, एलिमिनेशन करोगे, तो वापस से वो अपने डबल बॉन्ड इंटैक्ट कर लेगा। तो यहां पर आपका आंसर क्या आएगा भाई? B3N3Cl6 नहीं भाई, B3N3H3Cl3 और B, ये बिल्कुल सही आंसर है। ये यहाँ पर H12 हो गया, ये गलत है, H9 हो गया, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा एक क्वेश्चन था। एक और भी क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं भाई, ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं नेट गेट के अंदर, है ना। ये भी जैम का क्वेश्चन था, 2021 में था। ये उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हम मानेंगे, ये भी 2 मार्क्स का ही था, ये भी 2 मार्क्स का ही था। पिछले वाले से थोड़ा सा हम डिफिकल्ट मानेंगे, बट है ये भी फर्दर वही, ठीक है। क्या है इसको एक बार ही पढ़िए, है ना, क्या चीज मांग रहा है, क्या चीज बताई हुई है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, समझिए क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है। रिएक्शन है BCl3 की NH4Cl के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर प्रोड्यूस कर रहा है कंपाउंड P, ठीक है। क्या कर रहा है? कंपाउंड P प्रोड्यूस हुआ। फर्दर P ने रिएक्ट किया, किसके साथ? NaBH4 के साथ रिएक्ट किया, और NaBH4 के साथ रिएक्ट किया तो एक कलरलेस लिक्विड Q मिला।
और ये रिएक्शन जो Q की है ये H2O के साथ हुई एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसने प्रोड्यूस किया R एंड डायटोमिक गैस S। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग आखिरी वाले में खर्च करना था, आपको पूछे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, 11वां नंबर है, इस यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका MCQ ही है, 11वें नंबर का क्वेश्चन MCQ ही आता है, ठीक है, MCQ ही आता है जनरली क्या हमेशा ही 11वें नंबर का क्वेश्चन MCQ होता है। जो आपका 31 से 40 वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो MSQ होते हैं। तो आइए करते हैं, है ना, रिएक्शन करते हैं। मान लो मैंने BCl3 लिया, उसके बाद मैंने NH4Cl डाला, ठीक है, क्या एक स्टेप में बनेगा? नहीं बनेगा। तो P3N3H3Cl3 बन गया, ये क्या है? P है, ठीक है। वो कह रहा है P ही B3N3H6 है, ये स्टेटमेंट पहली सरासर गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट गई, ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा मैंने इसको NaBH4 से ट्रीट किया, NaBH4 से ट्रीट किया और मेरा एक कलरलेस लिक्विड बना। NaBH4 ट्रीट करने पे आपका क्या बनेगा? बोराजीन बनेगा। ये क्या हो गया? Q हो गया। वो कह रहा है Q कुछ ऐसा है, Q कह रहा है ऐसा है, इसको खोल लिया करो, ऐसे मत जज किया करो, इसको खोल लिया करो, B3N3H3Cl3। अगर ये जस्ट उल्टा करता, P को यहाँ लिखता, Q को यहाँ लिखता, एक बढ़िया जहर MSQ बन जाता, है ना, हालांकि वो इजी ही रहता। तो ये भी आपका क्या है? गलत है, ठीक है। अब उसके बाद वो कह रहा है कि H2O बन रहा है, H2O के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब देखो, आपने H2O के साथ रिएक्ट करा होगा तो ये आपने इसको ऐसा बनाया, ध्यान से सुनिएगा, HOH H H HOH H H HOH H और H। अब देखो भाई, ये बन गया आपने H2 के साथ रिएक्ट करके, ठीक है। आप कह दो कि Q के बाद आपका ये बना R, बट ध्यान रखो वो 100 डिग्री सेल्सियस भी कह रहा है। अगर चलो यहां पर ध्यान नहीं गया तो वो ये भी कह रहा है कि R और एक गैस निकली है, R बना है और एक गैस निकली है। तो इसके बारे में भी सोचो ना, गैस कब निकलेगी? जब मैं एलिमिनेशन करवा दूंगा, जब मैं एलिमिनेशन करवा दूंगा तभी तो गैस निकलेगी। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे है, यानी कि हीट कंडीशन है ना, 100 डिग्री सेल्सियस हीट कंडीशन ही हो गई। तो यहां पर आपका क्या क्या गया? ये गया आपका, है ना, ये गया, ये गया और ये गया, ठीक है। 3 H2 निकल गए, 3 H2 यहां पर निकल गए, ठीक है। यानी कि मान लो R और Q, तो गैस आपका क्या है? R और S है, तो यहां पर R और S बनेगा ना। तो भाई इसको आपने S तो आपका क्या बन गया? H2 बन गया, ठीक है, H2 गैस बन गई। 3 H2 निकले थे जो, वो उसको आपने S कह दिया, 3 H2 जो निकले थे उसको आपने S कह दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर जो बनेगा आपके पास वो क्या है? बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है और बोरोन है। बोरोन के पास OH बचा, तो यहां पर OH आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर OH आ गया, यहां पर हाइड्रोजन आ गया, यहां पर OH, यहां पर हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। यानी कि ये आपके पास क्या है? ये है आपका B3N3H3OH का 3। ये वही बता रहा है, R है ये, R है ये, और ये यही बता रहा है B3N3H3 और OH का 3। हो सकता है ये आपको ऐसे दिख जाए, B3N3O3 और H6 दिख जाए, तो उसमें भी आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो ये सिंपल है। अगर मान लो किसी ने ये PYQ किया होता 2021 का, जब वो 2023 का पेपर देने गया है तो उसने ये PYQ किया होता, तो अब उसका ये PYQ आई थिंक है ना, समझ जाओ, उड़ा दिया होता उसने ये PYQ तो। क्योंकि भाई इस PYQ को जब वो कर रहा होगा तो यहां तक ही पूछा गया था। 2021 में इतना बड़ा पूछा, 2023 में ये और ये पूछा सिर्फ। तो इसीलिए सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा सतर्क रह के पढ़ा करो, वो कलेक्टिवली काम आ जाती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, ये सिंपल सही है, ठीक है, वही है भाई, इसमें क्या है देखेंगे, ठीक है। क्या बनेगा भाई आपका? B बनेगा। B को अगर आपने रिएक्ट करवाया HCl के साथ, B को रिएक्ट करवाया तो HCl के साथ क्या बनेगा? B3H3Cl, B3N3, भाई यहां तक आपका ये बोराजीन बन जाएगा, B3N3H6 बन जाएगा बोराजीन।
इसको जब HCl से ट्रीट करवा रहा हूं तो B3N3H9 और Cl3 बन जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा देखकर चलना, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक भी अगर आप ध्यान रखोगे तो भी बात जो है बन जाएगी। क्लियर है? इसमें एक और क्वेश्चन जो जैम में भी आया हुआ है, गेट वगैरह में भी आया हुआ है, वो है आइसोमेरिज्म से रिलेटेड, ठीक है। आइसोमेरिज्म इन बोराजिन, वो भी एक बार देख ही लो, है ना, जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो वो भी एक बार देख लो आइसोमेरिज्म। वैसे तो आप उसको सिर्फ याद रख लोगे तो भी चल जाएगा, मगर फिर भी मैं आपको स्ट्रक्चर्स भी बना दूंगा, ठीक है। आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स इन बोराजीन, बोराजीन के अंदर जो अगर आपको आइसोमर्स समझना है वो किस तरीके से समझेंगे, आइए समझते हैं। मान लो जो बोराजीन के सब्स्टिट्यूएंट होंगे, है ना, मतलब सब्स्टिट्यूट बोराजीन होगी, ठीक है। जैसे भाई आपका B3N3H6 है, ठीक है, वो इस तरीके से रह रहा है, एक तरीका है उसका। अब अगर मान लो यहां पर मैंने B3N3H6 की जगह H5 कर दिया, क्या कर दिया भाई, B3N3H6 की जगह H5 कर दिया, है ना, H5 कर दिया और एक हेलोजन यहां पर ले लिया। दूसरा मैंने क्या करा, B3N3H4 कर दिया और दो X कुछ भी है, X कोई दूसरा एक आपका क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है ना, X क्या है, दूसरा कोई एक सब्स्टिट्यूएंट है। मैंने कर दिया B3N3H3X3, ठीक है। मैंने कर दिया B3, बढ़िया नहीं गई ना ये लाइन, थोड़ा बढ़िया से ले जाओ, B3N3H2 करा, X4 कर दिया और फिर मैंने कर दिया B3N3H है और X5 है, ठीक है। अब अगर अपन एक थोड़ा सा नजरिया अपना देखें, थोड़ा सा अगर अपन दिमाग लगाएं, तो यहां पर जो B3N3HX5 है या फिर जो पहले वाला है और लास्ट वाला है वो है सेम टाइप के ही भाई, मतलब एक दो टाइप के लोग हैं वहां पर, H5 है और X है, ठीक है। B3N3 सब में कॉमन है, H5 है और X है, यहां पर H है और X5 है, मतलब दो टाइप के लोग हैं जिसमें से एक की संख्या 5 है और एक की 1 है। यहां पर भी यही है कि इसमें एक की संख्या 1 है और एक की 5 है, ये और ये दोनों सेम है। इसमें एक की संख्या 4 है, एक की 2 है, इसमें भी एक की 4 है और एक की 2 है, ठीक है। तो एक्चुअली में इन दोनों के आइसोमर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे, ठीक है। ये 2 करता है, ये 4 करता है, ये 6 शो करता है, ये 4 करता है और ये 2 शो करता है। मतलब इसका ये दो टाइप से एग्जिस्ट करता है, वो अकेला ही एग्जिस्ट करता है, जो अकेला एग्जिस्ट कर रहा है उसके आइसोमर्स नहीं पढ़े जाते हैं, ठीक है। जो एक से ज्यादा फॉर्म में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है उसके पढ़े जाते हैं। तो ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा आप याद ही रख लो, है ना, आप याद ही रख लो इसको, आप याद रख लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे, ज्यादा याद रखोगे, ये याद रख लोगे तो ज्यादा फायदे में रहोगे। बाकी मैं इसको आपको समझा भी देता हूँ, है ना, इसको मैं समझा भी देता हूँ किस तरीके से होगा। जैसे मान लो मैंने ये पढ़ा, मैं ये पढ़ना स्टार्ट किया, B3N3H5 है और हेलोजन है, ठीक है। ये मैंने एक इसको देखना स्टार्ट किया, क्या है ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, ये बोरोन है, ये नाइट्रोजन है, इधर इधर इधर, ठीक है। अब मान लो मैंने सब्स्टिट्यूएंट X पे लगा दिया, ठीक है, एक आइसोमर ऐसा हुआ जिसमें मैंने X पे लगा दिया और इधर हाइड्रोजन। अब मैं बार बार हाइड्रोजन नहीं बनाऊंगा क्योंकि बचा हुआ सारा हाइड्रोजन है, ये समझ लो। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है ना भाई, कि हाइड्रोजन जो मतलब जो X लगा है वो आपका वो बोरोन पर ना लगकर नाइट्रोजन पर लग जाए, यानी कि यहां पर ये वाली पॉसिबिलिटी बन जाए, X यहां पर लग जाए। ध्यान से देखिएगा भाई, अब बाकी जगह सारों पे हाइड्रोजन है, बाकी सब पे हाइड्रोजन है, तो इसके दो आइसोमर बेसिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। जो X आपने लगाया है वो एक जगह आपने बोरोन पर लगा दिया और एक जगह आपने किस पे लगा दिया, नाइट्रोजन पर, तो ही पॉसिबिलिटी है। अब इनके बीच में लगा दो सर, एक काम करो, बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में जो नाव बन रही है ना उसी के बीच में एक हेलोजन टेक दो, तीसरा भी बन जाएगा। ड्राइंग नहीं बना रहे हम, है ना, नॉन केमिस्ट्री पर्सन, है ना, ड्राइंग समझ जाते हैं इसे, है ना, ड्राइंग समझ जाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे भी कई बारी घर पे देख रहे होते हैं, जैसे मेरे पापा मुझे एक दिन पूछ रहे, है ना, देख लेते हैं ऐसे यूट्यूब पे कभी कि क्या चल रहा है, तो मतलब मेरे लेक्चर वगैरह कुछ भी आ गया सामने,
तो उनको लगता है कि ये ड्राइंग है, मतलब ये मेरे को याद करना पड़ रहा है, समझ रहे हो कि ड्राइंग समझ रहे हैं वो, पूरी ऑर्गेनिक को एक ड्राइंग समझ रहे हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर एकदम चित्र है ये, ठीक है। मगर ये चित्र नहीं है दोस्तों, हम समझ सकते हैं अपन जो केमिस्ट्री वाले हैं, ठीक है, चित्र ही है, पर वैसा नहीं है जो ड्राइंग में जो हम ऐसे मतलब पढ़ते थे वो याद कर करके, वैसा वाला खेल नहीं है ये। बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, ठीक है। एक केस यहां पर बन जाए कि ये दोनों अगल बगल, ध्यान से सुनना, ये चार कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान से सुनना, ये चार कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं वो समझा रहा हूं। ये दोनों अगल बगल हो, है ना, ये दोनों अगल बगल हो, एक केस ये है। दूसरा केस ये है कि ये दोनों अगल बगल ना हो, है ना, एक छोड़कर एक हो, यानी कि ये नाइट्रोजन इधर इधर, यहां पर x है तो यहां पर हो, ठीक है, यहां पर हो एक x, ठीक है, क्लियर है भाई, आ रही है बात समझ में। जैसे इसे आपने क्या कह दिया, ऑर्थो कह दिया, इसे ऑर्थो कह दिया, इसे आपने मेटा कह दिया, और एक आप ले लो यहाँ पर पैरा ले लो, है ना, एक आप ले लो पैरा, ये बोरोन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया, नाइट्रोजन x और x, ठीक है, इसे आपने क्या कह दिया, पैरा कह दिया। तो सर ये तो तीन हुए, चार कैसे होंगे, अब कहाँ बैठेगा, है ना। एक और पॉसिबिलिटी क्या है, एक और पॉसिबिलिटी मेटा के अंदर ही है, मतलब 1-3 के अंदर है, ये 1-2 हो गया, ये 1-3 हो गया, ये 1-4 है। 1-3 के अंदर एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप 1-3 जो बैठा रहे हो वो दोनों बोरोन पर ना बिठाओ, दोनों हेलोजन जो आप x बिठा रहे हो वो दोनों बोरोन पर ना बिठा के दोनों नाइट्रोजन पर बिठा दो। ये उससे अलग है, ये वाला और ये वाला अलग है, हालांकि इसको भी आप मेटा में ही कहोगे, इसको भी आप मेटा यानी कि 1-3 ही कहोगे। अब आप कहोगे सर यही चीज मैं इधर भी करूं, अरे आप इधर ये इस बोरोन को यहां ना बिठा के यहां पर बिठा दोगे तब भी वो ऑर्थो ही रहेंगे, और एक नाइट्रोजन पर रहेगा एक बोरोन पर रहेगा। आप इसको आमने सामने रखोगे तो यहां और यहां रखोगे तब भी एक बोरोन और एक नाइट्रोजन पे रहेगा, यहां और यहां रहोगे तो भी एक बोरोन नाइट्रोजन पे रहेगा। सिर्फ इस केस में ही पॉसिबिलिटी बनती है 1-2-3 वाले में कि या तो दोनों बोरोन पर रख ले या दोनों नाइट्रोजन पर रख ले। तो यहां पर इस वजह से क्या बैठते हैं, ये टोटल जो बैठेंगे, ये टोटल जो बैठेंगे कितना बैठेगा, 4 बैठेगा। आ रही है बात समझ में। पीछे जो हमने देखा था वो कितना था, ये टोटल जो थे ये कितना थे, 2 थे, ठीक है, ये 2 थे, और पीछे जो इसके बाद हमने जो देखा वो 4 थे। आइए इस लास्ट बात को, इसको भी समझते हैं। अभी देखो इसको आप समझ लोगे, इसको आप खुद समझ लोगे, H2X4 है ना, वहां पर बस हेलोजन की जगह आप H2 लेके समझ लो, यहां पर HH रख के समझ लो, ठीक है। अब इधर जो बची जगह खाली बची उस पर हाइड्रोजन है हर जगह, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना कि हाइड्रोजन कहाँ गए, इन सारी जगहों पर एक एक हाइड्रोजन है, बोरोन नाइट्रोजन पर, ठीक है। चलिए मान लो मेरे पास है क्या, B3 है, N3 है, H3 है, और यहां पर मैंने क्या लिया, X3 है। मेरे पास ये है B3 N3 H3 और X3, ये मेरे पास चीज है, B3 N3 H3 और X3 मेरे पास चीज है, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे हम, है ना, इधर क्या करेंगे, आइए समझते हैं। पहली चीज ये हो गई, ये बोरोन हो गया, ये नाइट्रोजन हो गया, ये बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये रहा। पहली चीज ये है कि हम तीनों को एक साथ रख दें, तीनों को हम एक साथ रख दें, समझ रहे हो, तीनों को हम एक साथ रख दें, 1 2 3 लगातार लगातार रख दें, तीनों हेलोजन को हम लगातार रख दें। क्या इसमें एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है, मतलब तीनों को लगातार रखने की ही एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, बन सकती है। आप तीनों को लगातार रखो, जैसे यहां पर तीनों को लगातार रखा है जिसमें दोनों x जो है वो दोनों बोरोन पर, मतलब 3 में से 2 जो x हैं वो बोरोन पर आए हैं, मैं ऐसे ही लगातार रखूंगा, और 3 में से 2 x जो बोरोन पर आ रहे हैं इसके अंदर वो अगले में नाइट्रोजन के अंदर आ सकते हैं, यानी कि ये बोरोन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन नाइट्रोजन बोरोन, ठीक है। इसको इस तरीके से हेलोजन 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 लगातार है ये 1 2 3 में ही है, बट दोनों नाइट्रोजन पर है, ठीक है। 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद एक छोड़कर एक रख दो,
हेलोजन है, इसको छोड़ दो, इधर हेलोजन रख दो, इधर हेलोजन, मतलब एक पे आपने क्या किया, एक बार गैप दिया है, वहां पर आपने लगातार रखा था, इस बार आपने एक बार गैप दिया है। क्या कह रहा हूं, उधर आपने लगातार रखा था 1 2 3, इस बार आपने एक बार गैप दिया है। तो क्या ऐसी ही चीज करने के लिए दूसरा कोई पॉसिबिलिटी है? मतलब मैं यही करूं, एक गैप रखूं, 3 जो लोग रखने हैं उसको एक बार गैप रख के रखूं, और क्या दूसरी पॉसिबिलिटी? हाँ दूसरी है, जैसे यहां पर 2 बोरोन पर है, एक और पॉसिबिलिटी बनाता हूं, दोनों नाइट्रोजन पर हो जाएंगे। एक और पॉसिबिलिटी जो मैं बना रहा हूं, बोरोन नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या होगा, ये हेलोजन, यहां पर हमने गैप छोड़ दिया, ये हेलोजन और फिर ये रहा हेलोजन। अब देखो भाई, एक गैप छोड़ा आपने, ऐसे चक्र देखो, 1 फिर ये गैप छोड़ा, फिर यहां जैसे 1 3 4 1 3 4 इधर से गिनती आप कर रहे हो, तो इस तरीके से जा रहा है, मतलब दोनों नाइट्रोजन पर है। अभी एक और समझ लो, उससे और अच्छा समझ में आ जाएगा। एक एक गैप हर बार छोड़ता हूं, मतलब यहां पर हेलोजन रख रहा हूं तो यहां पर नहीं रख रहा, यहां पर रख रहा हूं, यहां पर नहीं रख रहा, यहां पर रख रहा हूं। क्या एक और पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल है सर, ये चक्री नाइट्रोजन से शुरू करके देखो तो और मजा आ जाए। ये चक्री नाइट्रोजन से शुरू करके देखोगे तो यहाँ पर आपके पास इधर रखा, इधर नहीं रखा, इधर रख दिया, इधर नहीं रखा, इधर, तो ये और ये अलग है। यहाँ पर जो X लगा हुआ है नाइट्रोजन पर लगा हुआ है, तो इस प्रकार से ये टोटल 6 आएंगे। अगर आपको लग रहा है कि नहीं 6 नहीं आएंगे, 5 आएंगे या 4 आएंगे या 7 आएंगे, एक आधे एक्स्ट्रा आ जाएंगे, कि भाई मैं ना ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये बोरोन, मैं बोरोन को यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, बोरोन को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इस बोरोन का जो हेलोजन है ना इधर रख देता हूँ। तो अगर आप इधर रख दोगे तो ये लगातार वाला हो गया, ये तो लगातार वाला हो गया जिसे मैं ऑलरेडी काउंट कर चुका हूँ। आप कहोगे कि सर मैं इस बोरोन के हेलो इसका एक्स को उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो ये तो आप गिन ही चुके हो। अगर मान लो ये एक्स यहाँ पर रखते हो तो 1 इधर गैप नहीं है, इधर गैप है, फिर मतलब एक में गैप है, तो ये चीज तो आप गिन ही चुके हो। यहाँ पर ये सेम है, मतलब 2 पे 7 है, एक गैप है, फिर एक है, तो कुल मिला के 6 ही यहाँ पर बेसिकली आपके एग्जिस्ट करेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो अगर आपके पास ये आता है B3N3H5X, B3N3H4X2, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा इस पे सतर्क रहना, है ना, तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। क्लियर है? सिंपल है, बाकी ऐसा सच कोई टेंशन नहीं है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसकी रिएक्शंस पे, इसकी चीज़ों पे आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये आपका हो जाएगा, है ना। बेसिक बेसिक अगर आप इस पे ध्यान रखोगे तो भी ये आपका हो जाएगा। सिंपल सा टॉपिक है, एक छोटी सी वीडियो में आपका अगर एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है तो उसको आराम से देखा करो और साथ में उस पॉइंटर्स को लिख लिया करो। आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, अगर आपको काम की चीज़ मिल रही है तो उसको एक पेज पर ही लिख लो, चाहे अपने शॉर्ट नोट्स पर ही लिख लो, ताकि वो लंबे समय तक ध्यान रहे। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, और अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।